नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेलकम स्टडी पॉइंट में। मैं हूं सुरेंद्र। दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को बजाएं ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आज है 13 अगस्त 2020 और 13 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए 12 अगस्त। दोस्तों, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया क्यों जाता है? दोस्तों, इस दिन युवाओं को पहचान दिलाने के लिए विश्व भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कहते हैं युवा किसी भी समाज का चालक होता है। दोस्तों, पहली बार सन 2000 में इसका आयोजन आरंभ किया गया था। दोस्तों, इसलिए प्रतिवर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी रूस। दोस्तों, रूस देश ने दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में मॉस्को में गामलेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एडनो वायरस को बेस बनाकर बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, रूस ने कहा है ये वैक्सीन उसके 20 साल के शोध का परिणाम है। दोस्तों, बात करें रूस की तो यह मैप में रशिया। रशिया की राजधानी क्या है? मॉस्को। रशिया की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रशिया की संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों, नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए विशेष पोर्टल विकसित किया गया है। दोस्तों, इस पोर्टल के द्वारा भारत में आने वाले यात्रियों को अनिवार्य रूप से 100 घोषणा पत्र भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी दिल्ली। दोस्तों, दिल्ली राज्य सरकार ने अगले सत्र से खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है। दोस्तों, दिल्ली सरकार की तरफ से शिक्षा व उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया ने घोषणा की है कि अगले सत्र से दिल्ली का अपना शिक्षा बोर्ड कार्य करने लगेगा। दिल्ली का शिक्षा बोर्ड पूरे साल सतत मूल्यांकन वाली व्यवस्था पर कार्य करेगा। दोस्तों, बात करें दिल्ली की तो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस पुस्तक का लेखन किसने किया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए यतीश यादव। दोस्तों, पत्रकार यतीश यादव ने अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस पुस्तक का लेखन किया है। दोस्तों, ये पुस्तक गुप्त संचालन के कामकाज के बारे में जानकारी प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? दोस्तों, इसका आंसर होगा बी छत्तीसगढ़। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य ने शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। दोस्तों, बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में शर्ली एन ग्रेव का निधन हुआ है, वे किस क्षेत्र से जुड़ी थी? दोस्तों, इसका आंसर होगा सी साहित्य। दोस्तों, शर्ली एन ग्रेव का निधन हुआ है, वे साहित्य क्षेत्र से जुड़ी थी। दोस्तों, वह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थीं और उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन सा संगठन द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा? दोस्तों, इसका आंसर होगा डी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। दोस्तों, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में द ग्रेट मेस्ट्रो अवनींद्रनाथ टैगोर एक आभासी यात्रा का आयोजन करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विस्फोट के बाद किस देश के प्रधानमंत्री और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है? दोस्तों, इसका आंसर होगा ए लेबनान। दोस्तों, लेबनान के बेरूत में धमाकों के बाद प्रधानमंत्री हसन दियाब और उनके 4 कैबिनेट मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों, बेरूत धमाकों के बाद नाराज लोग सरकारी महकमों की लापरवाही और सरकार की अयोग्यता के आरोप लगाते हुए सड़कों पर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं।
दोस्तों बात करें लेबनान की, तो यह है मैप में लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की करेंसी क्या है? लेबनीज पाउंड। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन थे? हसन दियाब। इन्होंने ही इस्तीफा दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने किस वर्ष के युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 1971। दोस्तों बांग्लादेश सरकार ने 1971 वर्ष के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है। दोस्तों इस स्मारक के निर्माण का कार्य बांग्लादेश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के साथ पूरा हो जाएगा। दोस्तों बात करें बांग्लादेश की, तो यह है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला हामिद।